न्यू एज सीईओ, नॉलेज ऑफ मैन। कृपया इसे दूसरों के साथ साझा करें। यह 18 पुस्तकों का चयन जो मैंने पिछले 30 वर्षों में पढ़ी गई 55 से 60 पुस्तकों में से है। तकनीकी पुस्तकों को छोड़कर आपके लिए, आपके परिवार के लिए और आपके कार्यस्थल पर नेतृत्व के लिए आवश्यक है। ये अत्यधिक हस्तांतरणीय कौशल हैं और आपको किसी भी भूमिका में बहुत सफल बनाएंगे और आपको अच्छे संबंध और विवाह करने की अनुमति देंगे। हर कोई संवाद करता है, कुछ ही जुड़ते हैं। जॉन मैक्सवेल द्वारा विस्तृत डेक। हर कोई संवाद करता है, कुछ ही जुड़ते हैं। जॉन मैक्सवेल द्वारा। स्लाइड 1 शीर्षक। स्लाइड शीर्षक। हर कोई संवाद करता है, कुछ ही जुड़ते हैं। लेखक जॉन सी मैक्सवेल। उपशीर्षक सबसे प्रभावी लोग क्या अलग करते हैं। छवि मैक्सवेल की फोटो या एक संचार ग्राफिक। स्लाइड 2 मुख्य संदेश। मुख्य बिंदु। संचार का मतलब संबंध नहीं होता। मुख्य उद्धरण। जुड़ना लोगों के साथ पहचान बनाने और उनसे इस तरह से संबंध बनाने की क्षमता है जो आपके प्रभाव को बढ़ाता है। स्लाइड 3 जुड़ने के 5 सिद्धांत। जुड़ना हर स्थिति में प्रभाव बढ़ाता है। जुड़ना पूरी तरह से दूसरों के बारे में है। जुड़ना शब्दों से परे है। जुड़ने के लिए हमेशा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। कनेक्ट करना प्राकृतिक प्रतिभा से अधिक कौशल है। स्लाइड 4 सिद्धांत 1 कनेक्शन के माध्यम से प्रभाव। हर कोई जो जुड़ता है अपनी नेतृत्व और प्रभाव की क्षमता बढ़ाता है। लोग आपका अनुसरण नहीं करेंगे यदि वे आपसे जुड़ा हुआ महसूस नहीं करते। स्लाइड 5 सिद्धांत 2 दूसरों पर ध्यान केंद्रित करें। बातचीत में मैं से आप की ओर शिफ्ट करें। दूसरों के विचारों, भावनाओं और मूल्यों में वास्तव में रुचि लें। स्लाइड 6 सिद्धांत 3 शब्दों से परे जाएं। 7 से 38 से 55। नियम 7% शब्द, 38% आवाज का लहजा, 55% शारीरिक भाषा। प्रामाणिकता व्यक्त करने के लिए चेहरे के भाव, मुद्रा और आंखों के संपर्क का उपयोग करें। स्लाइड 7 सिद्धांत 4 ऊर्जा की आवश्यकता। जुड़ने में प्रयास और इरादा लगता है। तैयारी करें, निरीक्षण करें और गतिशील रूप से प्रतिक्रिया दें। स्लाइड 8 सिद्धांत 5 कौशल को प्रतिभा से ऊपर रखें। आप बेहतर जुड़ना सीख सकते हैं। अभ्यास से जुड़ाव अधिक स्वाभाविक बनता है। स्लाइड 9 जुड़ने के 5 अभ्यास। कनेक्टर्स सामान्य आधार पर जुड़ते हैं। कनेक्टर्स इसे सरल बनाए रखने के लिए कठिन काम करते हैं। कनेक्टर्स एक ऐसा अनुभव बनाते हैं जिसका हर कोई आनंद लेता है। कनेक्टर्स लोगों को प्रेरित करते हैं। कनेक्टर्स वही जीते हैं जो वे संप्रेषित करते हैं। स्लाइड 10 अभ्यास 1 सामान्य आधार। साझा रुचियों या अनुभवों को खोजें। यह जानने के लिए प्रश्न पूछें कि आपके पास क्या समान है। स्लाइड 11 अभ्यास 2 इसे सरल रखें। स्पष्टता सर्वोपरि है। सरल स्पष्ट भाषा का उपयोग करें। जटिल शब्दावली और अधिक व्याख्या से बचें। स्लाइड 12 अभ्यास 3 आनंददायक अनुभव। आकर्षक और सहानुभूतिपूर्ण बने। कहानियों और हास्य का उपयोग करें। एक भावनात्मक संबंध बनाएं। स्लाइड 13 अभ्यास 4 लोगों को प्रेरित करें। अपनी जुनून साझा करें, दूसरों पर विश्वास करें और उन्हें ऊपर उठाएं। एक बेहतर भविष्य की तस्वीर बनाएं। स्लाइड 14 अभ्यास 5 इसे जिएं। प्रामाणिक और सुसंगत बने। अपने शब्दों को कार्यों से समर्थन दें। स्लाइड 15 एक एक करके समूहों में और दर्शकों के साथ जुड़ना। एक एक करके अच्छी तरह सुने, सहानुभूति दिखाएं। समूह में योगदान को प्रोत्साहित करें। ऊर्जा को पढ़ें। दर्शकों के लिए कहानी कहने और दृश्य संकेतों का उपयोग करके संदेश को बढ़ाएं। स्लाइड 16 जुड़ाव में बाधाएं। आत्मकेंद्रितता, तैयारी की कमी, खराब सुनना, मिश्रित संकेत, शारीरिक भाषा, बनाम शब्द। स्लाइड 17 अंतिम विचार, सारांश। हर कोई बात करता है लेकिन कुछ ही जुड़ते हैं। नेतृत्व करने, प्रभाव डालने और मजबूत संबंध बनाने के लिए जुड़ने की कला में महारत हासिल करें। स्लाइड 18 चिंतन प्रश्न। मुझे किसके साथ बेहतर जुड़ने की आवश्यकता है। मैं कौन सी आदतें अपना सकता हूं ताकि मैं अधिक आकर्षक बन सकूं। मैं अधिक सहानुभूति और प्रामाणिकता के साथ कैसे संवाद कर सकता हूं। लोगों के साथ जीतने के 25 तरीके, जॉन मैक्सवेल द्वारा। लोगों के साथ जीतने के 25 तरीके, जॉन मैक्सवेल और लेस पैरोट द्वारा। यह पुस्तक सकारात्मक संबंध बनाने के लिए क्रियात्मक रणनीतियों से भरी हुई है। नीचे एक स्लाइड बाय स्लाइड संरचना है जिसका आप उपयोग कर सकते हैं। डेक शीर्षक लोगों के साथ जीतने के 25 तरीके। उपशीर्षक स्थायी प्रभाव और संबंध के रहस्यों को खोलें। लेखक जॉन सी मैक्सवेल और लेस पैरोट। स्लाइड 1 परिचय। पुस्तक का अवलोकन। लोगों के साथ जीतने का महत्व। नेतृत्व और संबंधों में लेखक की विशेषज्ञता। स्लाइड 2 1 खुद से शुरू करें। अपने आत्म जागरूकता और व्यक्तिगत विकास पर काम करें। अन्य लोग आपकी प्रामाणिकता पर प्रतिक्रिया देंगे। स्लाइड 3 2
30 सेकंड के नियम का अभ्यास करें। बातचीत के पहले 30 सेकंड में कुछ प्रोत्साहित करने वाला कहें। दूसरों को मूल्यवान महसूस कराने पर ध्यान दें। स्लाइड 4। 3, लोगों को बताएं कि आपको उनकी जरूरत है। दूसरों के योगदान को स्वीकार करें। उनके अनोखे मूल्य के लिए प्रशंसा दिखाएं। स्लाइड 5। 4, एक यादगार पल बनाएं और उसे याद करें। अक्सर किसी के लिए कुछ यादगार करें, उसे याद करके संबंध को मजबूत करें। स्लाइड 6। 5, दूसरों के सामने लोगों की प्रशंसा करें। यह उनकी आत्मसम्मान को बढ़ाता है और संबंधों को मजबूत करता है। सार्वजनिक प्रशंसा शक्तिशाली होती है। स्लाइड 7। 6, दूसरों को एक प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए दें। उनकी क्षमता के बारे में बात करें। लोगों को आपकी अपेक्षाओं तक उठने में मदद करता है। स्लाइड 8। 7, सही समय पर सही शब्द कहें। सोच समझकर समय पर प्रोत्साहन दें। यह किसी को उनके निचले क्षण में उठा सकता है। स्लाइड 9। 8, दूसरों के सपनों को प्रोत्साहित करें। उनके लक्ष्यों और जुनून के बारे में पूछें। उनके भविष्य की दृष्टि का समर्थन करें। स्लाइड 10। 9, श्रेय आगे बढ़ाएं। सफलता को अपने तक सीमित न रखें। उन लोगों को ऊंचा उठाएं जिन्होंने योगदान दिया। स्लाइड 11। 10, अपने सबसे अच्छे लोगों को मूल्य, उत्कृष्टता और प्रयास प्रदान करें। पूरी तरह से उपस्थित रहें और संबंधों में अपना सर्वश्रेष्ठ दें। स्लाइड 12। 11, एक रहस्य साझा करें। किसी के साथ विश्वास और निकटता बनाता है। लोगों को महत्वपूर्ण और शामिल महसूस करने में मदद करता है। स्लाइड 13। 12, अच्छे इरादों का सोना निकालें। सकारात्मक इरादे माने। केवल उनके कार्यों पर नहीं, बल्कि दूसरों के दिलों पर ध्यान दें। स्लाइड 14। 13, आईने से नजरें हटाएं। दूसरों पर ध्यान दें। आत्म केंद्रित न बने। सेवा करने की सोचें, न कि सेवा लेने की। स्लाइड 15। 14, दूसरों के लिए वह करें जो वे अपने लिए नहीं कर सकते। करुणा के साथ आगे बढ़ें। सच्ची सेवा स्थायी संबंध बनाती है। स्लाइड 16। 15, दिल से सुनो। शब्दों से आगे बढ़ो, भावनाओं और जरूरतों पर ध्यान दो। स्लाइड 17। 16, उनके दिल की चाबी खोजो। जानें कि उन्हें क्या प्रेरित करता है। जुड़ने के लिए अपने दृष्टिकोण को अनुकूलित करें। स्लाइड 18। 17, मदद करने में पहले बने। हाथ बढ़ाने में पहल करें। यह सद्भावना और पारस्परिक सम्मान बनाता है। स्लाइड 19। 18, लोगों में मूल्य जोड़ें। पूछें, मैं उनकी जिंदगी को कैसे बेहतर बना सकता हूं। छोटे छोटे दयालुता के कार्य मायने रखते हैं। स्लाइड 20। 19, एक व्यक्ति की कहानी याद रखें। नाम, कहानियां और सपने याद रखकर अपनी परवाह दिखाएं। इसे लोग महसूस करते हैं कि उन्हें देखा और सुना गया है। स्लाइड 21। 20, एक अच्छी कहानी सुनाएं। प्रेरित करने या सिखाने के लिए व्यक्तिगत अनुभव साझा करें। बातचीत को यादगार बनाता है। स्लाइड 22, इसे बिना किसी शर्त के दें। हेर फेर से बचें। सच्चा देना बदले में कुछ भी उम्मीद नहीं करता। स्लाइड 23। 22, उनकी भाषा सीखें। ऐसे बोलें जो उनके मूल्यों और व्यक्तित्व के साथ मेल खाता हो। भावनात्मक बुद्धिमत्ता महत्वपूर्ण है। स्लाइड 24। 23, बातचीत में आनंददायक बने। ऊर्जा, हास्य और सहानुभूति लाएं। बातचीत को हल्का, सकारात्मक और आकर्षक बनाएं। स्लाइड 25। 24, लोगों की ताकतों की ओर इशारा करें। उनकी प्रतिभाओं को उजागर करें। यह उनके आत्मविश्वास और आत्ममूल्य को मजबूत करता है। स्लाइड 26। 25, लोगों को जीतने में मदद करें। दूसरों की सफलता का जश्न मनाएं। उनके चीयर लीडर और समर्थन प्रणाली बने। स्लाइड 27। पुनरावलोकन, लोगों के साथ जीतने का दिल। यह सच्ची देखभाल, निरंतर प्रोत्साहन और जानबूझकर किए गए कार्यों के बारे में है। जब लोग मूल्यवान महसूस करते हैं तो संबंध फलते फूलते हैं। स्लाइड 28। अंतिम उद्धरण, लोगों को परवाह नहीं होती कि आप कितना जानते हैं, जब तक उन्हें यह नहीं पता चलता कि आप कितना परवाह करते हैं। जॉन मैक्सवेल, द साइकोलॉजी ऑफ सेल्फ एस्टीम, नथानियल ब्रैंडन। यहां आत्मसम्मान की मनोविज्ञान पर एक विस्तृत प्रस्तुति डेक का रूपरेखा है। मुख्य मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों और नाथानियल ब्रैंडन के प्रभावशाली कार्य से प्रेरित, जिन्होंने आत्मसम्मान की मनोविज्ञान भी लिखी, यह संस्करण स्पष्टता, गहराई और व्यावहारिक समझ के लिए संरचित है। डेक का शीर्षक, आत्मसम्मान की मनोविज्ञान, मानव मूल्य और महत्व की विज्ञान को समझना। स्लाइड 1, परिचय। आत्मसम्मान क्या है? आत्मसम्मान किसी व्यक्ति का अपने स्वयं के मूल्य का समग्र मूल्यांकन है। यह हमारे विचारों, भावनाओं, प्रेरणा और व्यवहार को प्रभावित करता है। यह क्यों महत्वपूर्ण है? यह इस बात को आकार देता है कि हम अपने आप से, दूसरों से और दुनिया से कैसे बातचीत करते हैं। स्लाइड 2, मुख्य परिभाषा। नथानियल ब्रैंडन की परिभाषा, आत्मसम्मान वह प्रवृत्ति है जिससे व्यक्ति स्वयं को जीवन की मूलभूत चुनौतियों का सामना करने में सक्षम और खुशी के योग्य अनुभव करता है। 2 घटक, आत्म प्रभाविता,
प्रभावी ढंग से सोचने और कार्य करने की हमारी क्षमता में विश्वास। आत्मसम्मान, खुश रहने और गरिमा के साथ जीने के हमारे अधिकार में विश्वास। स्लाइड 3। आत्मसम्मान की उत्पत्ति बचपन में शुरू होता है। माता पिता का प्यार, समर्थन, मान्यता, सफलता के अनुभव, स्वायत्तता, परिवार की गतिशीलता, सामाजिक संपर्क, शिक्षा, मीडिया, संस्कृति से प्रभावित। स्लाइड 4। मना, चेतना की भूमिका। आत्मसम्मान, जागरूकता और स्वैच्छिक चेतना में निहित है। हमें जीवन के साथ सक्रिय रूप से जुड़ना चाहिए, सोचना, चुनना, कार्य करना। जितने अधिक हम सचेत होते हैं, उतना ही अधिक नियंत्रण हमारे आत्मसम्मान पर होता है। स्लाइड 5। आंतरिक संवाद। आत्मसम्मान हमारे आंतरिक वार्तालापों से आकार लेता है। प्रोत्साहित करने वाली बनाम निंदा करने वाली आत्मवार्ता, जैसे विचार मैं इसे संभाल सकता हूं या मैं बेकार हूं, आत्मवार्ता को बदलने से समय के साथ आत्मसम्मान बदलता है। स्लाइड 6। स्वस्थ बनाम अस्वस्थ। आत्मसम्मान स्वस्थ, वास्तविकता में निहित, लचीला और लचीला समर्थन, विकास और संबंध। अस्वस्थ, फुला हुआ या दबा हुआ, स्वीकृति या उपलब्धि पर निर्भर, अस्वीकृति और विफलता के प्रति संवेदनशील। स्लाइड 7। आत्मसम्मान का प्रभाव। भावनात्मक स्वास्थ्य, तनाव के प्रति अधिक लचीलापन, चिंता और अवसाद का कम जोखिम। व्यवहारिक परिणाम, जोखिम लेने की इच्छा, पहल और नेतृत्व संबंध, बेहतर सीमाएं, प्रामाणिक संचार। स्लाइड 8। आत्मसम्मान बढ़ाने वाले अभ्यास। आत्म जागरूकता, जर्नलिंग, चिंतन। ईमानदार जीवन, मूल्यों और व्यवहार के बीच सामंजस्य, लक्ष्य निर्धारण, स्पष्ट उद्देश्य और प्रगति, पुष्टि, सकारात्मक, वास्तविकता आधारित आत्मवक्तव्य। जिम्मेदारी, विकल्पों और परिणामों का स्वामित्व। स्लाइड 9। आत्मसम्मान एक अभ्यास है। यह कोई उपहार या स्थायी गुण नहीं है। यह दैनिक आदतों के माध्यम से अर्जित किया जाता है। यह साहस, ईमानदारी, उत्पादकता और आत्मसम्मान के प्रत्येक कार्य के साथ बढ़ता है। अपने मन पर विश्वास करना और यह जानना कि कोई खुशी के योग्य है, आत्मसम्मान का सार है। ब्रैंडन। स्लाइड 10। अंतिम विचार। आत्मसम्मान मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक स्वास्थ्य के लिए बुनियादी है। इसकी मनोविज्ञान को समझना हमें मजबूत व्यक्तित्व और समुदाय बनाने में मदद करता है। जागरूकता से शुरू करें, उद्देश्य के साथ कार्य करें, ईमानदारी के साथ जिएं। आत्मसम्मान की मनोविज्ञान। नथानियल ब्रैंडन। यहां आत्मसम्मान की मनोविज्ञान पर एक विस्तृत प्रस्तुति डेक रूपरेखा है, जो मुख्य मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों और नथानियल ब्रैंडन के प्रभावशाली कार्य से प्रेरित है, जिन्होंने द साइकोलॉजी ऑफ सेल्फ एस्टीम भी लिखा है। यह संस्करण स्पष्टता, गहराई और व्यावहारिक समझ के लिए संरचित है। डेक शीर्षक: आत्मसम्मान की मनोविज्ञान, मानव मूल्य और महत्व की विज्ञान को समझना। स्लाइड 1। परिचय। आत्मसम्मान क्या है? आत्मसम्मान किसी व्यक्ति का अपने स्वयं के मूल्य का समग्र मूल्यांकन है। यह हमारे विचारों, भावनाओं, प्रेरणा और व्यवहार को प्रभावित करता है। यह क्यों महत्वपूर्ण है? यह निर्धारित करता है कि हम अपने आप, दूसरों और दुनिया के साथ कैसे बातचीत करते हैं। स्लाइड 2। मुख्य परिभाषा। नथानियल ब्रैंडन की परिभाषा आत्मसम्मान व प्रवृत्ति है जिसमें व्यक्ति स्वयं को जीवन की मूलभूत चुनौतियों का सामना करने में सक्षम और खुशी के योग्य मानता है। 2 घटक: आत्म प्रभाविता, हमारी सोचने और प्रभावी ढंग से कार्य करने की क्षमता में विश्वास, आत्मसम्मान, खुश रहने और गरिमा के साथ जीने के हमारे अधिकार में विश्वास। स्लाइड 3। आत्मसम्मान की उत्पत्ति। बचपन में शुरू होता है। माता पिता का प्यार, समर्थन, मान्यता, सफलता के अनुभव, स्वायत्तता, पारिवारिक गतिशीलता, सामाजिक संपर्क, शिक्षा, मीडिया, संस्कृति से प्रभावित। स्लाइड 4। चेतना की भूमिका। आत्मसम्मान जागरूकता और स्वैच्छिक चेतना में निहित है। हमें जीवन के साथ सक्रिय रूप से जुड़ना चाहिए, सोचना, चुनना, कार्य करना। जितने अधिक हम सचेत होते हैं, उतना ही अधिक नियंत्रण हमारे आत्मसम्मान पर होता है। स्लाइड 5। आंतरिक संवाद। निसर्ग आत्मसम्मान हमारे आंतरिक वार्तालापों से आकार लेता है। प्रोत्साहन देने वाली बनाम निंदा करने वाली आत्मवार्ता, विचार जैसे मैं इसे संभाल सकता हूं या मैं बेकार हूं, आत्मवार्ता बदलने से समय के साथ आत्मसम्मान बदलता है। स्लाइड 6। स्वस्थ बनाम अस्वस्थ आत्मसम्मान। स्वस्थ, वास्तविकता में जड़ित, लचीला और दृढ़, विकास और संबंध का समर्थन करता है। अस्वस्थ, फूला हुआ या दबा हुआ, स्वीकृति या उपलब्धि पर निर्भर, अस्वीकृति और असफलता के प्रति संवेदनशील। स्लाइड 7। आत्मसम्मान का प्रभाव। भावनात्मक स्वास्थ्य, तनाव के प्रति अधिक लचीलापन, चिंता,
और अवसाद का कम जोखिम। व्यवहारिक परिणाम: जोखिम लेने की इच्छा, पहल और नेतृत्व संबंध, बेहतर सीमाएं, प्रामाणिक संचार। स्लाइड 8। आत्मसम्मान बढ़ाने वाले अभ्यास। आत्म जागरूकता, जर्नलिंग, चिंतन, ईमानदार जीवन, मूल्यों और व्यवहार के बीच सामंजस्य, लक्ष्य निर्धारण, स्पष्ट उद्देश्य और प्रगति पुष्टि, सकारात्मक वास्तविकता आधारित आत्मवक्तव्य, जिम्मेदारी, विकल्पों और परिणामों का स्वामित्व। स्लाइड 9। आत्मसम्मान एक अभ्यास है। यह कोई उपहार या स्थायी गुण नहीं है। यह दैनिक आदतों के माध्यम से अर्जित होता है। यह साहस, ईमानदारी, उत्पादकता और आत्मसम्मान के प्रत्येक कार्य के साथ बढ़ता है। अपने मन पर विश्वास करना और यह जानना कि कोई खुशी के योग्य है, आत्मसम्मान का सार है। ब्रैंडन। स्लाइड 10। अंतिम विचार: आत्मसम्मान मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक स्वास्थ्य के लिए बुनियादी है। इसकी मनोविज्ञान को समझना हमें मजबूत व्यक्तित्व और समुदाय बनाने में मदद करता है। जागरूकता से शुरू करें, उद्देश्य के साथ कार्य करें, ईमानदारी से जिएं। पुरुष मंगल ग्रह से हैं, महिलाएं शुक्र ग्रह से हैं। जॉन ग्रे। यहां जॉन ग्रे द्वारा पुरुष मंगल ग्रह से हैं, महिलाएं शुक्र ग्रह से हैं पर एक विस्तृत प्रस्तुति है जो पुरुषों और महिलाओं के बीच प्रमुख मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक अंतर को समझाती है। प्रस्तुति: पुरुष मंगल ग्रह से हैं, महिलाएं शुक्र ग्रह से हैं। जॉन ग्रे, PhD। स्लाइड 1। अवलोकन। लेखक जॉन ग्रे, PhD। मुख्य विषय: पुरुष और महिलाएं मूल रूप से अलग होते हैं कि वे कैसे संवाद करते हैं, तनाव को संभालते हैं और प्रेम की खोज करते हैं। उद्देश्य: लिंग भेदों का सम्मान करके संबंध समझ को सुधारना, उन्हें नकारने के बजाय। दर्शक, जोड़े, चिकित्सक, संबंध कोच। स्लाइड 2। मार्टियंस बनाम वीनसियंस रूपक पुरुष। मार्टियंस उपलब्धि, स्वतंत्रता और समाधान को महत्व देते हैं। महिलाएं वीनसियंस संबंध, पोषण और सहानुभूति को महत्व देती हैं। अलग अलग ग्रहों से आए, अलग अलग भावनात्मक भाषाएं बोलते थे। प्रेम ने उन्हें पृथ्वी पर एक साथ लाया, लेकिन वे अपनी भिन्नताओं को भूल गए। स्लाइड 3। तनाव से निपटने में मुख्य अंतर। पुरुष समस्याओं को निजी तौर पर हल करने के लिए गुफा में चले जाते हैं। महिलाएं समस्याओं के बारे में बात करके और सुनी जाने पर बेहतर महसूस करती हैं। गलतफहमी से नाराजगी या भ्रम पैदा होता है। स्लाइड 4। संचार शैली। पुरुष जानकारी देने या समस्या हल करने के लिए संवाद करते हैं। महिलाएं भावनाओं को व्यक्त करने और भावनात्मक रूप से जुड़ने के लिए संवाद करती हैं। समाधान: पुरुषों के लिए बिना समाधान दिए सुनना सीखें और महिलाओं के लिए मौन का सम्मान करें। स्लाइड 5। विभिन्न आवश्यकताओं द्वारा प्रेरणा। पुरुष प्रेरित होते हैं जब उन्हें जरूरत और विश्वास महसूस होता है। महिलाएं प्रेरित होती हैं जब उन्हें प्यार और समझा हुआ महसूस होता है। मुख्य विचार: एक दूसरे को बदलने की कोशिश न करें, एक दूसरे की प्रकृति की सराहना करें और समर्थन करें। स्लाइड 6। अंक अलग तरीके से गिनना। महिलाएं कई छोटे प्रेम के इशारों को महत्व देती हैं। पुरुष सोचते हैं कि बड़े इशारे अधिक अंक जीतते हैं। वास्तविकता: महिलाओं की भावनात्मक गणना में प्रेम का हर कार्य एक अंक के बराबर होता है। स्लाइड 7। प्रेम टैंक की अवधारणा। दोनों साथियों के पास एक भावनात्मक प्रेम टैंक होता है। टैंक को भरना भावनात्मक जरूरतों को लगातार पूरा करने के बराबर है। जब टैंक खाली होता है तो गलतफहमियां और दूरी बढ़ती हैं। स्लाइड 8। समर्थन मांगना। पुरुष अक्सर तब तक इंतजार करते हैं जब तक उनसे पूछा नहीं जाता, या अगर महिलाएं पूछती हैं तो वे आलोचना महसूस करते हैं। महिलाओं को स्पष्ट गैर आवश्यक अनुरोधों का उपयोग करना चाहिए। सबसे अच्छा वाक्यांश "क्या आप तैयार होंगे" से शुरू करें। "आप कभी नहीं" या "आप क्यों नहीं कर सकते" से बचें। स्लाइड 9। रबर बैंड सिद्धांत। पुरुष समय समय पर स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए दूर हो जाते हैं। यह अस्वीकृति नहीं, बस भावनात्मक रीसेट है। महिलाओं को पीछा नहीं करना चाहिए, इसके बजाय पुनः जुड़ने के लिए स्थान दें। स्लाइड 10। वेव थ्योरी। महिलाएं भावनात्मक लहरों का अनुभव करती हैं, ऊंचाई और नीचाई। नीचाई के दौरान उन्हें सलाह नहीं, भावनात्मक समर्थन की आवश्यकता होती है। पुरुषों को भावनाओं को मान्यता देनी चाहिए और धैर्य दिखाना चाहिए। स्लाइड 11। भावनात्मक आवश्यकताएं। पुरुषों की प्राथमिक आवश्यकताएं: विश्वास, स्वीकृति, प्रशंसा, अनुमोदन, प्रोत्साहन। महिलाओं की प्राथमिक आवश्यकताएं: देखभाल, समझ, सम्मान, समर्पण, मान्यता, आश्वासन। स्लाइड 12। संघर्षों का समाधान। दोषारोपण से बचें और सकारात्मक इरादे मानें। मैं महसूस करती हूं कि बयान का उपयोग करें "तुम मुझे ऐसा महसूस कराते हो" के बजाय असफलता पर चर्चा करने से पहले जरूरतों को पूरा करने का प्रयास दिखाएं। स्लाइड 13। 90 से 10 नियम। उस 90% पर ध्यान दें जो आप दे सकते हैं, न कि उस 10% पर जो आपके पास नहीं है। प्रत्येक साथी को प्रेम बनाने की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। पूर्णता की उम्मीद करना निराशा की ओर ले जाता है। स्लाइड 14।
दैनिक जीवन में अनुप्रयोग। सहानुभूति का अभ्यास करें। दूसरे के दृष्टिकोण में कदम रखें। बिना किसी रुकावट के बात करने के लिए समय निर्धारित करें। मतभेदों पर बहस करने के बजाय उन्हें मनाएं। स्लाइड 15। निष्कर्ष। पुरुष और महिलाएं अलग तरीके से बने होते हैं, न कि बेहतर या बदतर। इन भिन्नताओं को समझना और अनुकूलित करना महत्वपूर्ण है। आपसी सम्मान, संचार और प्रयास स्थायी प्रेम का निर्माण करते हैं। एक दूसरे को बदलने की कोशिश न करें, साथ में बढ़ें। टाइप टॉक, ऑटो क्रोगर और जेनेट थ्यूसन। यहां ऑटो क्रोगर और जेनेट एम थ्यूसन द्वारा टाइप टॉक पर एक विस्तृत प्रस्तुति है, जो मायर्स ब्रिग्स टाइप इंडिकेटर, एमबीटीआई और कैसे व्यक्तित्व प्रकार संचार, काम और संबंधों को प्रभावित करते हैं का अन्वेषण करती है। टाइप टॉक, ऑटो क्रोगर और जेनेट एम थ्यूसन द्वारा विस्तृत टेक। 1. टाइप टॉक का परिचय। उद्देश्य: व्यक्तित्व के अंतर को समझने के लिए एमबीटीआई को एक उपकरण के रूप में समझाना। लक्ष्य: मनोवैज्ञानिक प्रकार के माध्यम से संचार, टीम वर्क और आत्म जागरूकता में सुधार करना। आधार: कार्ल जंग के मनोवैज्ञानिक प्रकार के सिद्धांत, जिसे इसाबेल ब्रिग्स मायर्स द्वारा अनुकूलित किया गया। 2. 4 एमबीटीआई आयाम। प्रत्येक व्यक्ति के पास 4 द्वैतताओं में एक पसंद होती है, जिसके परिणाम स्वरूप 16 अद्वितीय व्यक्तित्व प्रकार होते हैं। 1. ऊर्जा स्रोत, ईआई। बहिर्मुखता, ई, बाहरी दुनिया पर ध्यान केंद्रित, क्रियाशील। अंतर्मुखता, आई, आंतरिक दुनिया पर ध्यान केंद्रित, विचारशील। 2. जानकारी एकत्र करना, एसएन। संवेदी, एस, तथ्यों, विवरणों, व्यावहारिकता पर ध्यान केंद्रित। अंतर्ज्ञान, एन, पैटर्न, संभावनाओं, बड़े चित्र पर ध्यान केंद्रित। 3. निर्णय लेना, टीएफ। थिंकिंग, टी, तार्किक, वस्तुनिष्ठ, आलोचनात्मक। फीलिंग, एफ, व्यक्तिगत मूल्य, सहानुभूति, सामंजस्य। 4. जीवन संरचना, जेपी, जजिंग, जे, संगठित, योजनाबद्ध, निर्णायक। परसीविंग, पी, लचीला, सहज, अनुकूल। 3. 16 एमबीटीआई प्रकार। प्रत्येक प्रकार 4 प्राथमिकताओं का एक अनोखा संयोजन है, जैसे जी, आईएसटीजे, ईएनएफपी आदि। उदाहरण: आईएसटीजे निरीक्षक, व्यावहारिक, संगठित, भरोसेमंद। ईएनएफपी प्रेरक, ऊर्जावान, कल्पनाशील, लोगों पर केंद्रित। टाइप टॉक के चौथे मुख्य सिद्धांत। कोई भी प्रकार बेहतर नहीं है। हर प्रकार की अपनी ताकतें और कमजोरियां होती हैं। प्रकार: व्यवहार, यह पसंद के बारे में है, क्षमता के बारे में नहीं। जागरूकता से विकास होता है। अपने प्रकार और दूसरों को समझने से संघर्ष कम होता है और तालमेल बढ़ता है। 5वां, प्रकार के अनुसार संचार शैली। बहिर्मुखी सोचने के लिए बात करते हैं, अभिव्यक्तिपूर्ण। उन्हें मौखिक बातचीत की आवश्यकता होती है। इंट्रोवर्ट सोचते हैं बात करने के लिए। चिंतनशील, लिखित या एक से एक बातचीत पसंद करते हैं। सेंसर विशिष्टता, विवरण और यथार्थवाद चाहते हैं। इंट्यूटिव्स अवधारणाएं, नवाचार और संभावनाएं चाहते हैं। थिंकर्स तर्क और निष्पक्षता को महत्व देते हैं। फीलर्स सद्भाव और संबंधों को महत्व देते हैं। न्यायाधीश संरचना और निर्णय पसंद करते हैं। परखने वाले विकल्प और स्वाभाविकता पसंद करते हैं। 6. कार्यस्थल में प्रकार। प्रकारों की समझ टीम निर्माण, नेतृत्व विकास, संघर्ष समाधान, करियर योजना, ग्राहक सेवा में मदद करती है। उदाहरण के लिए ईएसएफजे संरचित लोगों उन्मुख वातावरण में फलते फूलते हैं। आईएनटीपी स्वतंत्र, विचार प्रेरित परियोजनाओं को पसंद करते हैं। 7. प्रकार और तनाव। तनाव के तहत लोग अपनी गैर पसंदीदा कार्यों की ओर झुकाव रखते हैं। इससे संघर्ष, भ्रम और गलतफहमी होती है। उदाहरण के लिए ईएसटीजे तनाव में कठोर और आक्रामक हो सकते हैं। आईएनएफपी पीछे हट सकते हैं और अत्यधिक संवेदनशील हो सकते हैं। 8. प्रकार के साथ संबंध सुधारना। अंतर को पहचानें, निर्णय करना बंद करें, सराहना शुरू करें। संचार में लचीलापन लाएं, अपने दृष्टिकोण को दूसरों की पसंद के अनुसार ढालें। विकास मानसिकता, हर प्रकार कम पसंदीदा क्षेत्रों में विस्तार करना सीख सकता है। 9. एमबीटीआई और व्यक्तिगत विकास। प्रकार को एक प्रारंभिक बिंदु के रूप में उपयोग करें, एक सीमा के रूप में नहीं। प्रकार की जागरूकता के माध्यम से भावनात्मक बुद्धिमत्ता विकसित करें। अपने पसंद कैसे निर्णयों, संबंधों और संघर्ष को प्रभावित करते हैं, इस पर विचार करें। 10. सारांश, निष्कर्ष प्रकार। भाग्य, यह समझने के लिए एक दृष्टिकोण है, सीमा नहीं। स्वयं को जाने, प्रकार की जागरूकता आत्मविश्वास और विकास को बढ़ावा देती है। दूसरों को जाने, सहानुभूति विभिन्न दृष्टिकोणों को समझने से आती है। अनुप्रयोग महत्वपूर्ण है। बेहतर टीम, बातचीत और जीवन बनाने के लिए प्रकार ज्ञान का उपयोग करें। बिसाइड आवरसेल्व्स, नाओमी क्वेंग। यहां बिसाइड आवरसेल्व्स पर एक विस्तृत डेक है। हमारे रोजमर्रा के जीवन में हमारी छिपी हुई व्यक्तित्व, नाओमी क्वेंग द्वारा।
जो यह जांचता है कि हम तनाव के तहत कैसे व्यवहार करते हैं। MBTI मायर्स ब्रिग्स टाइप इंडिकेटर फ्रेमवर्क के दृष्टिकोण से। डेक बिसाइड आवरसेल्व्स बाय नाओमी क्वेंक। एक पुस्तक का अवलोकन। लेखक नाओमी एल क्वेंक। फोकस मायर्स ब्रिग्स टाइपोलॉजी में हीन कार्य का अन्वेषण करता है। विषय तनाव के तहत हमारी व्यक्तित्व कैसे बदलती है और क्यों हम अपने आप से अलग व्यवहार कर सकते हैं। 2. MBTI फ्रेमवर्क रिफ्रेशर। प्रत्येक व्यक्ति 16 MBTI प्रकारों में से एक होता है, जो प्राथमिकताओं से निकाले जाते हैं। EI एक्सट्रोवर्शन इंट्रोवर्शन, SN सेंसिंग इंट्यूशन इंट्यूशन, TF थिंकिंग फीलिंग, JP जजिंग परसीविंग। प्रमुख कार्य दुनिया से निपटने का हमारा मुख्य तरीका। निम्नतर कार्य सबसे कम विकसित और अवचेतन तनाव के दौरान सक्रिय होता है। 3. निम्नतर कार्य क्या है। प्रमुख कार्य का विपरीत तनाव या थकान के दौरान उभरता है, अप्रत्याशित, अनियमित या भावनात्मक व्यवहार की ओर ले जाता है। उदाहरण के लिए एक INTJ जिसका प्रमुख अंतर्मुखी अंतर्ज्ञान है, तनाव में होने पर बहिर्मुखी संवेदन प्रदर्शित कर सकता है, जिससे वह आवेगी, लिप्त या अति उत्तेजित हो सकता है। 4. निम्नतर कार्य के लिए ट्रिगर्स। थकावट, संघर्ष, प्रमुख जीवन परिवर्तन, खतरा महसूस करना, अवमूल्यन या नियंत्रण से बाहर होना। प्रमुख या सहायक कार्यों का प्रभावी ढंग से उपयोग करने में असमर्थता। 5. प्रत्येक प्रकार तनाव के तहत कैसे प्रतिक्रिया करता है MBTI। प्रकार प्रमुख अवर तनाव प्रतिक्रिया। ISTJ चिंता, विपत्ति की कल्पना। ENFP तथ्यों के प्रति जुनून, सुरंग दृष्टि। INFJ ISSE अत्यधिक लिप्तता, परिवेश के प्रति अत्यधिक जागरूकता। ESTP पागलपन, भाग्यवादी सोच। NTP भावनात्मक विस्फोट, अति संवेदनशीलता। ESFJ ठंडा अलगाव, अत्यधिक आलोचना। NTJ ISSE आवेगशीलता, लापरवाह व्यवहार। ISFP कठोर नियंत्रण से लड़ाई, विस्फोटकता। 6. हीन लोगों में खो जाना। अक्सर इस व्यवहार के बारे में शर्मिंदा या भ्रमित महसूस कर सकते हैं, जिससे अंतर व्यक्तिगत संघर्ष या पछतावा हो सकता है। पैटर्न को पहचानना नियंत्रण वापस पाने में मदद करता है। 7. जागरूकता के माध्यम से विकास। निम्नतर कार्य को स्वयं का हिस्सा माने, इसे दबाएं नहीं, समय के साथ इसे एकीकृत करें। तनाव प्रतिक्रियाओं का उपयोग आत्म देखभाल और चिंतन के संकेत के रूप में करें। ट्रिगर्स के आसपास भावनात्मक बुद्धिमत्ता बनाएं। 8. व्यावहारिक अनुप्रयोग। व्यक्तिगत विकास, अवचेतन पैटर्न को पहचानें और प्रबंधित करें। रिश्ते समझें कि दूसरे लोग क्यों असामान्य व्यवहार कर सकते हैं। कार्यस्थल बर्नआउट और टीम में गलतफहमियों को रोकें। थेरेपी, कोचिंग तनाव व्यवहार के आधार पर हस्तक्षेपों को अनुकूलित करने में मदद करती है। 9. क्वेंक का योगदान तनाव की स्थिति में MBTI प्रकारों की समझ को अग्रणी बनाता है, हमारे और दूसरों के प्रति करुणा को प्रोत्साहित करता है। प्रकार समुदाय के भीतर मनोवैज्ञानिक अंतर्दृष्टि को गहरा करता है। 10वां निम्नतर कार्य हमारी आंतरिक जीवन के केंद्र में होता है। अवचेतन के लिए एक द्वार। फेलिंग फॉरवर्ड जॉन मैक्सवेल। यहां फेलिंग फॉरवर्ड जॉन C मैक्सवेल द्वारा गलतियों को सफलता के लिए सीढ़ी बनाने का एक विस्तृत डेक सारांश है, जो प्रस्तुति उपयोग के लिए संरचित है। फेलिंग फॉरवर्ड जॉन C मैक्सवेल द्वारा। उपशीर्षक गलतियों को सफलता के लिए सीढ़ी बनाना। स्लाइड 1 फेलिंग फॉरवर्ड का परिचय। मुख्य संदेश सफल लोग असफलता से सीखते हैं, वे इसे टालते नहीं हैं। मुख्य सिद्धांत औसत लोगों और सफल लोगों के बीच का अंतर उनकी असफलता की धारणा और प्रतिक्रिया में होता है। उद्देश्य अपनी मानसिकता को इस तरह बदलें कि असफलता को एक विकास के अवसर के रूप में देखें। स्लाइड 2 असफलता का मिथक। असफलता को टाला नहीं जा सकता, एक घटना। उद्देश्य दुश्मन अपरिवर्तनीय सत्य, असफलता सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा है। स्लाइड 3 मुख्य सिद्धांत नंबर 1 असफलता को पुनः परिभाषित करें। जब तक आप हार नहीं मानते, आप असफल नहीं हैं। असफलता को हार नहीं, प्रतिक्रिया के रूप में देखें। पुनः परिभाषित करें। मैं असफल नहीं हुआ हूं, मैंने सिर्फ 10,000 तरीके खोजे हैं जो काम नहीं करेंगे। थॉमस एडिसन। स्लाइड 4 मुख्य सिद्धांत नंबर 2 अस्वीकृति को अस्वीकार करें। असफलता को अपने अंदर न लें, आप अपनी गलतियां नहीं हैं। स्वस्थ आत्ममूल्य आपको वापस उबरने में मदद करता है। स्लाइड 5 वाला मुख्य सिद्धांत नंबर 3 हर असफलता से सीखें। पूछें, मैंने क्या सीखा, मैं कैसे बढ़ सकता हूं, मैं क्या अलग करूंगा। असफलता सबसे अच्छी शिक्षक है यदि आप सीखने के लिए तैयार हैं। स्लाइड 6 मुख्य सिद्धांत नंबर 4 अपनी प्रतिक्रिया बदलें। यह घटना नहीं है, यह आपकी प्रतिक्रिया है। दोषारोपण के बजाय जिम्मेदारी चुनें।
टालने के बजाय कार्रवाई करें। सफल लोग परिणाम को अपनाते हैं और समायोजन करते हैं। स्लाइड 7 आर्य मुख्य सिद्धांत संख्या 5 जिम्मेदारी लें। अपनी असफलताओं की जिम्मेदारी स्वीकार करें। बहाने, दोषारोपण या इनकार से बचें। व्यक्तिगत जिम्मेदारी प्रगति को तेज करती है। स्लाइड 8 आर्य मुख्य सिद्धांत संख्या 6 असफलता को आपको परिभाषित न करने दें। आपका अतीत आपके भविष्य को परिभाषित नहीं करता। असफलता से आगे बढ़ें, उसमें न रहें। लचीलापन आत्म मूल्य को प्रदर्शन से अलग करने से आता है। स्लाइड 9 मुख्य सिद्धांत नंबर 7 जोखिम को अपनाएं। कोई जोखिम नहीं तो कोई इनाम नहीं। सभी सफलता में कुछ असफलता शामिल होती है। जितने अधिक जोखिम आप लेते हैं उतने अधिक मौके आपके पास सफल होने के होते हैं। स्लाइड 10 मुख्य सिद्धांत संख्या 8 असफलता के बाद दृढ़ता बनाए रखें। तेजी से उठकर आगे बढ़ें। दृढ़ता सफल और अटके हुए लोगों को अलग करती है। 7 बार गिरो 8 बार उठो, जापानी कहावत। स्लाइड 11 विफलता गुणांक FQ। FAQ आपकी असफलता और प्रयास जारी रखने की क्षमता को मापता है। उच्च FAQ का मतलब है उच्च लचीलापन और अनुकूलनशीलता का अभ्यास उत्पादक रूप से असफल होना। स्लाइड 12 असफलता और नेतृत्व। महान नेता असफलताओं से सबक साझा करते हैं। दूसरों के लिए असफल होने और बढ़ने के लिए एक सुरक्षित स्थान बनाएं। असफलता नवाचार और टीम के सीखने का हिस्सा है। स्लाइड 13 गलतियों को विकास में बदलना। जल्दी असफल हों, सस्ते में असफल हों, हमेशा सीखें, तुरंत लागू करें। स्लाइड 14 आगे बढ़ने के लिए असफल होने के 7 कदम। अस्वीकृति को अस्वीकार करें, उंगली न उठाएं। असफलता को अस्थायी बाधा के रूप में देखें। यथार्थवादी अपेक्षाएं रखें, ताकतों पर ध्यान केंद्रित करें। विभिन्न दृष्टिकोण अपनाएं, वापस उभरें। स्लाइड 15 अंतिम संदेश। औसत लोगों और सफल लोगों के बीच का अंतर उनकी असफलता के प्रति धारणा और प्रतिक्रिया है। जॉन सी मैक्सवेल। सीखते रहो, जोखिम लेते रहो, बढ़ते रहो, आगे बढ़ते हुए असफल हो। अत्यधिक प्रभावी लोगों की 7 आदतें। स्टीफन कोवी। यहाँ स्टीफन आर कोवी की क्लासिक पुस्तक द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल पर आधारित एक विस्तृत डेक है जो प्रस्तुति, कोचिंग या अध्ययन के लिए स्लाइड शैली में संरचित है। विस्तृत डेक स्टीफन आर कोवी द्वारा अत्यधिक प्रभावी लोगों की 7 आदतें। स्लाइड 1 अवलोकन। शीर्षक अत्यधिक प्रभावी लोगों की 7 आदतें। लेखक स्टीफन आर कोवी। उद्देश्य आंतरिक सिद्धांतों के माध्यम से चरित्र निर्माण और व्यक्तिगत और अंतर संबंधी प्रभावशीलता का विकास करना। स्लाइड 2 परिपक्वता, निरंतरता, निर्भरता। आप दूसरों पर निर्भर होते हैं, तुम मेरी देखभाल करो। स्वतंत्रता, आप अपनी देखभाल करते हैं, मैं कर सकता हूं। परस्पर निर्भरता, आप अधिक प्राप्त करने के लिए सहयोग करते हैं, हम कर सकते हैं। स्लाइड 3 आदत 1 सक्रिय रहें कुंजी। सिद्धांत जिम्मेदारी की अवधारणा। आप अपनी प्रतिक्रिया के निर्माता हैं। पहल करें, ध्यान केंद्रित करें, प्रभाव के दायरे बनाम चिंता का दायरा। अभ्यास सक्रिय भाषा का उपयोग करें, मैं करूंगा, मैं चुनता हूं। स्लाइड 4 आदत 2 अंत को ध्यान में रखकर शुरू करें। मुख्य सिद्धांत दृष्टि की अवधारणा। अपने जीवन के लक्ष्यों की एक स्पष्ट दृष्टि निर्धारित करें। उपकरण व्यक्तिगत मिशन, वक्तव्य, ध्यान। दैनिक कार्यों को दीर्घकालिक उद्देश्य के साथ संरेखित करें। स्लाइड 5 आदत 3 पहले महत्वपूर्ण चीजें करें। मुख्य सिद्धांत प्राथमिकता की अवधारणा। अपनी समय और ऊर्जा को महत्व के आधार पर प्रबंधित करें, न कि तात्कालिकता के आधार पर। मैट्रिक्स समय प्रबंधन। मैट्रिक्स तात्कालिक बनाम महत्वपूर्ण। कौशल आत्म अनुशासन, ध्यान भंग करने वाली चीजों को ना कहना। स्लाइड 6 आदतें 1 से 3 का सारांश। निजी विजय। आदत 1 आप प्रभारी हैं। आदत 2 आपके पास दिशा है। आदत 3 आप अपने मूल्यों को प्राथमिकता देते हैं। परिणाम स्वतंत्रता और आत्म प्रभुत्व। स्लाइड 7 आदत 4 जीत जीत सोचें। मुख्य सिद्धांत पारस्परिक लाभ की अवधारणा। ऐसे समझौते और संबंध खोजें जो सभी के लिए लाभकारी हों। आधार प्रचुरता मानसिकता बनाम कमी मानसिकता। अभ्यास सहानुभूति प्लस साहस बराबर जीत जीत। स्लाइड 8 आदत 5 पहले समझने की कोशिश करें, फिर समझे जाने की। मुख्य सिद्धांत सहानुभूतिपूर्ण संचार की अवधारणा। समझने के इरादे से सुने, जवाब देने के लिए नहीं। कौशल चिंतनशील सुनना भावनात्मक बुद्धिमत्ता का प्रभाव गहरी विश्वास और प्रभाव बनाता है। स्लाइड 9 आदत 6 तालमेल। मुख्य सिद्धांत रचनात्मक सहयोग। अवधारणा संपूर्ण अपने भागों के योग से अधिक है। मूल बातें भिन्नताओं का जश्न मनाएं, टीम वर्क को महत्व दें, खुली बातचीत। परिणाम नवाचारी समाधान। स्लाइड
10 आदतें 4 से 6 का सारांश। सार्वजनिक विजय। आदत 4 पारस्परिक लाभ वाले संबंध। आदत 5 वास्तविक समझ। आदत 6 प्रभावी सहयोग। परिणाम परस्पर निर्भरता और प्रभाव। स्लाइड 11। आदत 7 आर्य को तेज करना। सिद्धांत नवीनीकरण की अवधारणा। 4 आयामों में नियमित रूप से खुद को नवीनीकृत करें। शारीरिक व्यायाम, आराम। मानसिक पढ़ाई सीखना। सामाजिक भावनात्मक संबंध, सहानुभूति। आध्यात्मिक ध्यान, उद्देश्य। परिणाम स्थायी प्रभावशीलता। स्लाइड 12। बोनस 8वीं आदत अपनी आवाज खोजें और दूसरों को उनकी आवाज खोजने के लिए प्रेरित करें। अवधारणा ज्ञान कार्यकर्ता युग में संतोष और योगदान। स्लाइड 13। कार्यान्वयन सुझाव। प्रत्येक सप्ताह एक आदत से शुरू करें। एक व्यक्तिगत मिशन वक्तव्य लिखें। चिंतन के लिए जर्नलिंग का अभ्यास करें। कोवी की साप्ताहिक योजना प्रणाली का उपयोग करें। जवाबदेही साझेदारी बनाएं। स्लाइड 14। अंतिम सारांश आदत। विषय परिपक्वता स्तर 1 सक्रिय रहें। व्यक्तिगत जिम्मेदारी स्वतंत्रता। 2 अंत को ध्यान में रखकर शुरू करें। दृष्टि स्वतंत्रता। 3 पहले महत्वपूर्ण चीजें रखें। प्राथमिकता स्वतंत्रता। 4 जीत जीत सोचें। स्वतंत्रता 4 जीत जीत आपसी लाभ के बारे में सोचें। परस्पर निर्भरता 5 पहले समझने की कोशिश करें। सहानुभूति। परस्पर निर्भरता 6 सहयोग का समन्वय करें। परस्पर निर्भरता 7 सभी स्तरों पर नवीनीकरण के लिए धार तेज करें। 17 निर्विवाद नेतृत्व के नियम। जॉन मैक्सवेल के 17 अटल टीम वर्क के नियमों पर आधारित एक डेक के लिए स्लाइड दर स्लाइड विस्तृत विश्लेषण। मुझे बताएं कि क्या आप इसे जेपीईजी, कैरोसेल या एचटीएमएल प्रारूप में बदलवाना चाहेंगे। स्लाइड 1 शीर्षक। स्लाइड शीर्षक टीम वर्क के 17 अटल नियम। उपशीर्षक जॉन सी मैक्सवेल द्वारा। छवि एक साथ पहाड़ पर चढ़ती टीम। स्लाइड 2 परिचय। सामग्री। जॉन मैक्सवेल इस बात पर जोर देते हैं कि टीम वर्क से सपने साकार होते हैं। ये 17 कानून विजयी टीमों के निर्माण के लिए बुनियादी सिद्धांत हैं जो नेतृत्व, व्यवसाय, खेल और जीवन में लागू होते हैं। स्लाइड 3 अंश 100 महत्व का नियम और सही मुख्य संदेश। महानता प्राप्त करने के लिए एक संख्या बहुत छोटी है। अंतर्दृष्टि। बड़े उपलब्धियों के लिए टीम प्रयास की आवश्यकता होती है। स्लाइड 4 2 बड़ी तस्वीर का नियम। मुख्य संदेश लक्ष्य भूमिका से अधिक महत्वपूर्ण है। अंतर्दृष्टि। हर किसी को यह देखना चाहिए कि वे बड़े मिशन में कैसे फिट होते हैं। स्लाइड 5 3 विशेष स्थान का नियम। संदेश सभी खिलाड़ियों के पास एक स्थान होता है जहां वे सबसे अधिक मूल्य जोड़ते हैं। अंतर्दृष्टि महान टीमें भूमिकाएं सौंपती हैं जो ताकतों के साथ मेल खाती हैं। स्लाइड 6 4 माउंट एवरेस्ट का नियम कुंजी। संदेश जैसे जैसे चुनौती बढ़ती है टीम वर्क की आवश्यकता बढ़ती है। अंतर्दृष्टि बड़ी मिशनों के लिए मजबूत सहयोग की आवश्यकता होती है। स्लाइड 7 5 श्रृंखला का नियम कुंजी। संदेश टीम की ताकत उसके सबसे कमजोर कड़ी से प्रभावित होती है। अंतर्दृष्टि कमजोरियों को संबोधित करें या पूरे मिशन को जोखिम में डालें। स्लाइड 8 6 उत्प्रेरक का नियम कुंजी। संदेश विजेता टीमों में ऐसे खिलाड़ी होते हैं जो चीजों को संभव बनाते हैं। अंतर्दृष्टि उत्प्रेरक ऊर्जा, प्रदर्शन और गति को बढ़ाते हैं। स्लाइड 9 7 कंपास का नियम कुंजी। संदेश दृष्टि टीम के सदस्यों को दिशा और आत्मविश्वास देती है। अंतर्दृष्टि साझा दृष्टि सभी को एकजुट और प्रेरित रखती है। स्लाइड 10 8 खराब सेब का नियम कुंजी। संदेश खराब रवैया एक टीम को बर्बाद कर देता है। अंतर्दृष्टि एक नकारात्मक सदस्य टीम की संस्कृति को विषाक्त कर सकता है। स्लाइड 11 9 गणनीयता का नियम। मुख्य संदेश टीम के सदस्य एक दूसरे पर भरोसा कर सकें। अंतर्दृष्टि विश्वास और विश्वसनीयता अपरिहार्य है। स्लाइड 12 10 मूल्य टैग का नियम। संदेश
जब टीम कीमत चुकाने में विफल होती है तो वह अपनी क्षमता तक नहीं पहुंच पाती। अंतर्दृष्टि, बलिदान और प्रतिबद्धता आवश्यक है। स्लाइड 13-11 स्कोरबोर्ड के नियम की कुंजी। संदेश, जब टीम को पता होता है कि वह कहां खड़ी है तो वह समायोजन कर सकती है। अंतर्दृष्टि, माप और प्रतिक्रिया टीम को सही रास्ते पर रखते हैं। स्लाइड 14-12 बेंच की कानून कुंजी। संदेश, महान टीमों की गहराई होती है। अंतर्दृष्टि, सफलता केवल शुरुआती खिलाड़ियों पर निर्भर नहीं करती, समर्थन महत्वपूर्ण है। स्लाइड 15-13 पहचान का नियम कुंजी। संदेश, साझा मूल्य टीम को परिभाषित करते हैं। अंतर्दृष्टि, संस्कृति और एकता सामान्य सिद्धांतों से उत्पन्न होती है। स्लाइड 16-14 संचार का नियम। मुख्य संदेश, बातचीत क्रिया को प्रेरित करती है। अंतर्दृष्टि, खुला, ईमानदार और बार बार संचार महत्वपूर्ण है। स्लाइड 17-15 बढ़त का नियम कुंजी। संदेश, दो समान रूप से प्रतिभाशाली टीमों के बीच का अंतर नेतृत्व है। अंतर्दृष्टि, मजबूत नेतृत्व टीम को जीतने की बढ़त देता है। स्लाइड 18-16 उच्च मनोबल का नियम कुंजी। संदेश, जब आप जीत रहे होते हैं तो कुछ भी दर्द नहीं होता। अंतर्दृष्टि, आत्मविश्वास और उत्साह प्रदर्शन को तेज करते हैं। स्लाइड 19-17 लाभांश का नियम कुंजी। संदेश, टीम में निवेश समय के साथ बढ़ता है। अंतर्दृष्टि, दीर्घकालिक वृद्धि लोगों में निरंतर निवेश से आती है। स्लाइड 20 निष्कर्ष और अनुप्रयोग सामग्री। अपनी टीम पर विचार करें, किस नियम पर सबसे अधिक काम करने की आवश्यकता है। उदाहरण बनकर नेतृत्व करें और इन सिद्धांतों को लागू करना शुरू करें। सफलता एक टीम खेल है। दी डिफरेंस मेकर जॉन मैक्सवेल। यहां दी डिफरेंस मेकर, मेकिंग योर एटीट्यूड योर ग्रेटेस्ट एसेट बाय जॉन सी। मैक्सवेल का विस्तृत डेक सारांश है। डेक शीर्षक द डिफरेंस मेकर बाय जॉन मैक्सवेल। उपशीर्षक अपने दृष्टिकोण को अपनी सबसे बड़ी संपत्ति बनाना। स्लाइड 1 पुस्तक का परिचय। लेखक जॉन सी मैक्सवेल। ध्यान केंद्रित करें, सफलता निर्धारित करने में दृष्टिकोण की शक्ति। मुख्य संदेश, आप हमेशा अपनी परिस्थितियों को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन आप अपने दृष्टिकोण को नियंत्रित कर सकते हैं। स्लाइड 2 क्या अंतर बनाता है। अंतर निर्माता आपके दृष्टिकोण के बराबर है। प्रतिभा, शिक्षा और अनुभव मूल्यवान है, लेकिन दृष्टिकोण यह निर्धारित करता है कि आप कितनी दूर तक जाते हैं। रवैया इस बात को प्रभावित करता है कि हम चुनौतियों का सामना कैसे करते हैं, दूसरों से कैसे संबंध रखते हैं और सफलता या असफलता को कैसे संभालते हैं। स्लाइड 3-5 रवैया बाधाएं। 1 निराशा, 2 परिवर्तन, 3 समस्याएं, 4 डर, 5 असफलता। इन चुनौतियों में से प्रत्येक आपके दृष्टिकोण की परीक्षा लेती है और उसे प्रकट करती है। स्लाइड 4 दृष्टिकोण बनाम भावनाएं। भावनाएं प्रतिक्रियाएं हैं, दृष्टिकोण एक चुना हुआ उत्तर है। स्वस्थ दृष्टिकोण जानबूझकर किए गए निर्णयों से आते हैं, न कि क्षणिक भावनाओं से। आपको अपने दृष्टिकोण की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। स्लाइड 5 अपने दृष्टिकोण को बदलना। अपने वर्तमान दृष्टिकोण पर विचार करें। नकारात्मक प्रतिक्रियाओं के लिए ट्रिगर्स की पहचान करें। सकारात्मक आत्मवार्ता का अभ्यास करें और अपने आप को प्रेरणादायक प्रभावों से घेरें। अपने दृष्टिकोण को समायोजित और सुधारने के लिए प्रतिदिन कार्रवाई करें। स्लाइड 6 दृष्टिकोण की शक्ति। आपका दृष्टिकोण आपके दृष्टिकोण को आकार देता है। एक सकारात्मक दृष्टिकोण विपत्ति में अवसर देखता है। बाहरी परिस्थितियों की परवाह किए बिना अपने आंतरिक संसार को नियंत्रित करें। स्लाइड 7 दृष्टिकोण और संबंध। लोग उन लोगों की ओर आकर्षित होते हैं जिनका दृष्टिकोण अच्छा होता है। एक अच्छा दृष्टिकोण संघर्ष को हल करने और विश्वास बनाने में मदद करता है। मैक्सवेल, लोगों को इस बात की परवाह नहीं होती कि आप कितना जानते हैं, जब तक उन्हें यह नहीं पता चलता कि आप कितना परवाह करते हैं। स्लाइड 8 निराशा का सामना करना। कारण अपूर्ण अपेक्षाएं, आलोचना, असफलताएं। रणनीतियां आभार, छोटे छोटे जीत, मजबूत समर्थन प्रणाली। निराशा के बजाय आशा चुनें। स्लाइड 9 परिवर्तन को अपनाना। परिवर्तन अनिवार्य है, विकास वैकल्पिक है। महान दृष्टिकोण आपको अनुकूलित, सीखने और विकसित होने की अनुमति देता है। उस पर ध्यान केंद्रित करें जिसे आप नियंत्रित कर सकते हैं। स्लाइड 10 समस्याओं पर काबू पाना। समस्याएं छुपे हुए अवसर हैं। रवैया आपको शिकायत करने से समस्या समाधान की ओर ले जाता है। कुंजी प्रतिक्रियाशीलता के बजाय सक्रियता। स्लाइड 11 डर पर विजय। डर आपको पंगु बनाता है, रवैया आपको सशक्त बनाता है। छोटे छोटे कदम उठाकर साहस विकसित करें। डर झूठा है, तथ्यों और विश्वास पर ध्यान दें। स्लाइड 12 असफलता को नए सिरे से देखना। असफलता घातक नहीं है जब तक आप इसे होने नहीं देते। विकास मानसिकता अपनाएं, आगे बढ़ें, सीखें, समायोजित करें और आगे बढ़ते रहें। स्लाइड 13 दृष्टिकोण प्लस क्रिया बराबर परिणाम। अच्छा दृष्टिकोण बिना क्रिया के बराबर संभावनाओं का व्यर्थ होना। क्रिया आपके दृष्टिकोण को उद्देश्य और दिशा देती है। निरंतरता महत्वपूर्ण है।
स्लाइड 14 अंतिम निष्कर्ष। दृष्टिकोण एक विकल्प है, उपहार नहीं। यह आपकी प्रतिक्रिया, संबंध और परिणाम निर्धारित करता है। अपने दृष्टिकोण को अपनी सबसे बड़ी संपत्ति बनाएं, यह अंतर पैदा करने वाला है। स्लाइड 15 चिंतन करें और लागू करें। जीवन, लोगों और चुनौतियों के प्रति आपका वर्तमान दृष्टिकोण क्या है? आज आप अपने दृष्टिकोण को सुधारने के लिए क्या करेंगे? आप किसे प्रभावित कर सकते हैं अंतर बनकर? प्रतिभा कभी पर्याप्त नहीं होती, जॉन मैक्सवेल। यहां प्रतिभा कभी पर्याप्त नहीं होती के लिए एक उच्च स्तरीय प्रस्तुति डेक रूपरेखा है, जिसे जॉन सी मैक्सवेल द्वारा नेतृत्व प्रशिक्षण, व्यक्तिगत विकास या टीम सत्रों के लिए डिजाइन किया गया है। टैग शीर्षक प्रतिभा कभी पर्याप्त नहीं होती, उपशीर्षक उन विकल्पों को खोलना जो आपकी प्रतिभा को ऊंचा उठाते हैं। लेखक जॉन सी मैक्सवेल की पुस्तक पर आधारित। आपके नाम और संगठन के लिए तैयार। स्लाइड 1 परिचय। उद्धरण। प्रतिभा एक उपहार है, लेकिन चरित्र एक चुनाव है। जॉन मैक्सवेल। डेक का उद्देश्य जानबूझकर किए गए विकल्पों के माध्यम से प्रतिभा को अधिकतम कैसे किया जाए, इसका अन्वेषण करना। स्लाइड 2 मुख्य सिद्धांत। हर किसी के पास प्रतिभा होती है, केवल प्रतिभा कभी पर्याप्त नहीं होती। विकल्प प्रतिभा को महानता में बदलते हैं। स्लाइड 3 प्रतिभा को अधिकतम करने वाले 13 महत्वपूर्ण विकल्प। चयन विवरण। 1 विश्वास आपकी प्रतिभा को आत्मविश्वास के माध्यम से ऊंचा करता है। 2 जुनून आपकी प्रतिभा को ऊर्जा और ईंधन देता है। 3 पहल आपकी प्रतिभा को सक्रिय करती है। 4 ध्यान आपकी प्रतिभा को उद्देश्य की ओर निर्देशित करता है और सभ्यता आपकी प्रतिभा को निखारता है। 7 दृढ़ता आपकी प्रतिभा को बनाए रखती है। 8 साहस विपत्ति में आपकी प्रतिभा की परीक्षा लेता है। 9 सीखने की क्षमता आपकी प्रतिभा का विस्तार करती है। 10 चरित्र आपकी प्रतिभा की रक्षा करता है। 11 संबंध आपकी प्रतिभा की वृद्धि को प्रभावित करते हैं। 12 जिम्मेदारी आपकी प्रतिभा को मजबूत करती है। 13 टीम वर्क आपकी प्रतिभा को कई गुना बढ़ा देता है। स्लाइड 4 विश्वास आपकी प्रतिभा को उठाता है। विश्वास क्रिया की नींव है। उदाहरण माइकल जॉर्डन का विश्वास बनाम प्रारंभिक अस्वीकृति। स्लाइड 5 जुनून प्रतिभा को ऊर्जा देता है। जुनून प्रेरणा को बनाए रखता है। जुनून के बिना प्रतिभा थकावट की ओर ले जाती है। स्लाइड 6 पहल प्रतिभा को सक्रिय करती है। क्रिया के बिना प्रतिभा निष्क्रिय रहती है। सक्रिय लोग जीतते हैं। स्लाइड 7 ध्यान प्रतिभा को निर्देशित करता है। ध्यान भटकना प्रतिभा को कमजोर करता है। लेजर फोकस परिणाम लाता है। स्लाइड 8 से 14 अन्य विकल्पों के साथ जारी रखें। प्रत्येक स्लाइड को एक विकल्प के लिए समर्पित करें। ओ तैयारी, ओ अभ्यास, ओ दृढ़ता, ओ साहस, ओ सीखने की क्षमता, ओ चरित्र, ओ संबंध, ओ जिम्मेदारी, ओ टीम वर्क। स्लाइड 15 चुनाव की शक्ति। उद्धरण प्रतिभा एक प्रारंभिक बिंदु है, चुनाव अंतिम रेखा है। चिंतन आप वर्तमान में कौन से 13 विकल्पों की उपेक्षा कर रहे हैं? स्लाइड 16 निष्कर्ष ढांचा। TALENT बराबर प्रतिभा प्लस दृष्टिकोण प्लस सीखना प्लस प्रयास प्लस पोषण प्लस टीम। दर्शकों को एक कार्य योजना बनाने के लिए प्रोत्साहित करें। स्लाइड 17 समूह अभ्यास। वैकल्पिक 13 विकल्पों में से प्रत्येक पर खुद को 1 से 5 तक रेट करें। इस महीने सुधार के लिए 2 क्षेत्रों का चयन करें। स्लाइड 18 समापन। उद्धरण सफलता प्रतिभा का मामला नहीं है, यह चुनाव का मामला है। जॉन मैक्सवेल 21 अपरिवर्तनीय नेतृत्व के नियम। जॉन मैक्सवेल। यहां जॉन सी मैक्सवेल द्वारा 21 अपरिवर्तनीय नेतृत्व के नियमों पर आधारित एक विस्तृत डेक रूपरेखा है। स्लाइड 1 शीर्षक। स्लाइड शीर्षक नेतृत्व के 21 अटल नियम। लेखक जॉन सी मैक्सवेल। विषय नेतृत्व के सिद्धांत जो समय की कसौटी पर खरे उतरते हैं। स्लाइड 2 परिचय। नेतृत्व प्रभाव है, न अधिक न कम। ये 21 कानून ऐसे सिद्धांत हैं जिन्हें कोई भी सीख सकता है और लागू कर सकता है। स्लाइड 3 कानून 1 ढक्कन का कानून। नेतृत्व क्षमता एक व्यक्ति की प्रभावशीलता के स्तर को निर्धारित करती है। किसी व्यक्ति की नेतृत्व करने की क्षमता जितनी कम होती है, उनकी संभावनाओं पर ढक्कन उतना ही कम होता है। स्लाइड 4 कानून 2 प्रभाव का कानून। नेतृत्व का सच्चा मापदंड प्रभाव है, न अधिक न कम। पद एक नेता नहीं बनाता, प्रभाव बनाता है। स्लाइड 5 और कानून 3 या प्रक्रिया का कानून। यह नेतृत्व प्रतिदिन विकसित होता है, एक दिन में नहीं। यह सीखने, विकास और प्रगति की आजीवन यात्रा है। स्लाइड 6 कानून 4 नेविगेशन का कानून। कोई भी जहाज को चला सकता है, लेकिन मार्गदर्शन करने के लिए एक नेता की आवश्यकता होती है। नेता परिस्थितियों का मूल्यांकन करते हैं और प्रभावी ढंग से योजना बनाते हैं। स्लाइड 7
कानून 5, जोड़ का कानून। नेता दूसरों की सेवा करके मूल्य जोड़ते हैं। सच्चा नेतृत्व मूल्य जोड़ने पर केंद्रित होता है, निकालने पर नहीं। स्लाइड 8, कानून 6, ठोस आधार का कानून। विश्वास नेतृत्व की नींव है, सत्यनिष्ठा और ईमानदारी अपरिहार्य है। स्लाइड 9, कानून 7, सम्मान का कानून। लोग स्वाभाविक रूप से उन नेताओं का अनुसरण करते हैं जो उनसे अधिक मजबूत होते हैं। सम्मान को चरित्र और क्षमता के माध्यम से अर्जित किया जाना चाहिए। स्लाइड 10, कानून 8, अंतर्ज्ञान का कानून। नेता हर चीज का मूल्यांकन नेतृत्व के दृष्टिकोण से करते हैं। नेतृत्व का अंतर्ज्ञान महान नेताओं को अच्छे नेताओं से अलग करता है। स्लाइड 11, कानून 9, चुंबकत्व का कानून। आप जो हैं वही आप आकर्षित करते हैं। नेता समान मानसिकता और मूल्यों वाले लोगों को आकर्षित करते हैं। स्लाइड 12, कानून 10, संबंध का कानून। नेता मदद मांगने से पहले दिल को छूते हैं। प्रामाणिक संबंध वफादारी और सहयोग को प्रेरित करता है। स्लाइड 13, कानून 11, आंतरिक सर्कल का कानून। एक नेता की क्षमता उनके सबसे करीबी लोगों द्वारा निर्धारित होती है। प्रभाव और प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए एक मजबूत टीम बनाएं। स्लाइड 14, कानून 12, सशक्तिकरण का कानून। केवल सुरक्षित नेता दूसरों को शक्ति देते हैं। दूसरों को सशक्त बनाना नेतृत्व के प्रभाव को कई गुना बढ़ा देता है। स्लाइड 15, कानून 13 और चित्र का कानून। ये असल लोग वही करते हैं जो लोग देखते हैं। वही नेताओं को वह व्यवहार प्रदर्शित करना चाहिए जिसकी वे दूसरों से अपेक्षा करते हैं। स्लाइड 16, कानून 14, समर्थन का कानून। लोग दृष्टिकोण से पहले नेता में विश्वास करते हैं। संदेश को स्वीकार करने से पहले संदेशवाहक पर भरोसा करें। स्लाइड 17, कानून 15, विजय का कानून। नेता टीम के जीतने का रास्ता खोजते हैं। विजय के प्रति प्रतिबद्धता दृढ़ संकल्प और रचनात्मकता को प्रेरित करती है। स्लाइड 18, कानून 16, बड़ा मुंह का कानून। गति नेता का सबसे अच्छा मित्र है। गति परिवर्तन को आसान बनाती है और सफलता को बढ़ाती है। स्लाइड 19, कानून 17, प्राथमिकताओं का कानून नेताओं के लिए। समझें कि गतिविधि जरूरी नहीं कि उपलब्धि हो, उस पर ध्यान केंद्रित करें जो सबसे अधिक मूल्य जोड़ता है। स्लाइड 20, कानून 18, त्याग का कानून। एक नेता को ऊपर जाने के लिए त्याग करना पड़ता है। सफलता के लिए, दूसरों के लाभ के लिए व्यक्तिगत त्याग की आवश्यकता होती है। स्लाइड 21, कानून 19, समय का कानून। कब नेतृत्व करना है यह उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि क्या करना है और कहां जाना है। सही कार्य और सही समय का संयोजन सफलता है। स्लाइड 22, कानून 20, विस्फोटक वृद्धि का कानून। वृद्धि जोड़ने के लिए अनुयायियों का नेतृत्व करें। गुणा करने के लिए नेताओं का नेतृत्व करें। अन्य नेताओं को सुसज्जित और विकसित करें ताकि प्रभाव गुणात्मक हो। स्लाइड 23, यंग कानून, शौम इश्कीस, याम विरासत का कानून। एक नेता का स्थायी मूल्य उत्तराधिकार से मापा जाता है। सच्ची नेतृत्व क्षमता अन्य नेताओं को पीछे छोड़ जाती है। स्लाइड 24, निष्कर्ष। नेतृत्व एक यात्रा है। इन 21 नियमों में महारत हासिल करने से प्रभाव बढ़ाने, मजबूत टीम बनाने और एक विरासत छोड़ने में मदद मिलती है। प्रभाव कैसे डालें? जॉन मैक्सवेल। यहां जॉन सी मैक्सवेल और जिम डोएर्नन द्वारा बिकमिंग ए पर्सन ऑफ इन्फ्लुएंस पर आधारित एक विस्तृत डेक है। डेक जॉन सी मैक्सवेल और जिम डोर्नेन द्वारा प्रभावशाली व्यक्ति बनना। स्लाइड 1, शीर्षक स्लाइड। शीर्षक, प्रभावशाली व्यक्ति बनना। उपशीर्षक, दूसरों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव कैसे डालें। लेखक जॉन सी मैक्सवेल और जिम डोर्नेन। स्लाइड 2, अवलोकन। प्रभाव सफल नेतृत्व, संबंधों और व्यक्तिगत विकास की कुंजी है। हर किसी का प्रभाव होता है। यह पुस्तक दिखाती है कि इसे नैतिक और प्रभावी तरीके से कैसे बढ़ाया जाए। 4 मुख्य क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया है: ईमानदारी, पोषण, विश्वास और सुनना। स्लाइड 3, प्रभाव की नींव। ईमानदारी। ईमानदारी विश्वास बनाती है। इसके बिना प्रभाव बिखर जाता है। लोग ऐसे नेताओं का अनुसरण करना चाहते हैं जिन पर वे भरोसा कर सकें। मूल्यों, शब्दों और कार्यों में सुसंगत रहें। उदाहरण, लोग वही करते हैं जो लोग देखते हैं। स्लाइड 4, दूसरों का पोषण। सच्ची देखभाल और चिंता दिखाएं। लोगों को परवाह नहीं होती कि आप कितना जानते हैं जब तक उन्हें यह नहीं पता चलता कि आप कितनी परवाह करते हैं। दूसरों की वृद्धि में समय, ध्यान और ऊर्जा लगाएं। मुख्य गुण, प्रोत्साहन। स्लाइड 5, लोगों में विश्वास। दूसरों पर विश्वास करें इससे पहले कि वे खुद पर विश्वास करें। प्रभाव तब शुरू होता है जब आप किसी में क्षमता देखते हैं और उन्हें भी इसे देखने में मदद करते हैं। सबसे अच्छे की उम्मीद करें, अक्सर आपको वही मिलेगा। स्लाइड 6, जुड़ने के लिए सुनना। सुनना पुल बनाता है, केवल बात करना दीवारें बनाता है। केंद्रित सुनना सम्मान दिखाता है और संबंधों को गहरा करता है। ध्यान भंग करने से बचें। अर्थ और भावना को सुने। स्लाइड 7, लोगों को समझना।
सहानुभूति प्रभाव को बढ़ाती है। जाने कि क्या दूसरों को प्रेरित और निराश करता है। लोगों को उनके लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करें, न कि केवल अपने। स्लाइड 8। लोगों को बढ़ावा दें। मेंटरशिप और विकास महत्वपूर्ण है। लोगों को जिम्मेदारियां और संसाधन दें। उनकी जीत को अपनी जीत से अधिक मनाएं। मैक्सवेल का नियम, नेता दूसरों की सेवा करके मूल्य जोड़ते हैं। स्लाइड 9। दूसरों के लिए मार्गदर्शन। लोगों को बदलाव और चुनौतियों से गुजरने में मदद करें, केवल अधिकार नहीं, मार्गदर्शक बने। जैसे जैसे आप दूसरों को जटिलताओं में सफल होने में मदद करते हैं, प्रभाव बढ़ता है। स्लाइड 10। पद से परे जुड़ना। पदस्थानीय नेतृत्व प्रभाव का सबसे निचला रूप है। सच्चा प्रभाव संबंध, सम्मान और परिणामों पर आधारित होता है। साझा मूल्यों और आपसी लक्ष्यों के माध्यम से जुड़े। स्लाइड 11। दूसरों को सशक्त बनाना। जब आप दूसरों को नेतृत्व करने के लिए सशक्त बनाते हैं तो प्रभाव बढ़ता है। जिम्मेदारी सौंपे, मार्गदर्शन करें और जिम्मेदारी छोड़ें। अपने भूमिका में सुरक्षित रहें ताकि दूसरों को चमकने में मदद कर सकें। स्लाइड 12। प्रभाव को पुनः उत्पन्न करना। अंतिम लक्ष्य प्रभावशाली लोगों को प्रभावित करना। अगली पीढ़ी के नेताओं में निवेश करके एक विरासत बनाएं। प्रभाव तब बढ़ता है जब यह दूसरों के माध्यम से घातीय हो जाता है। स्लाइड 13। सारांश। प्रभाव सीढ़ी मॉडल। ईमानदारी। दूसरों को पोषित करें, उन पर विश्वास करें, अच्छी तरह से सुनें, समझें, सशक्त बनाएं। प्रभाव को पुनः उत्पन्न करें। स्लाइड 14। अंतिम विचार। कोई भी प्रभावशाली व्यक्ति बन सकता है। यह इरादे से शुरू होता है और निरंतर चरित्र के साथ बढ़ता है। प्रभाव एक पद नहीं है, यह एक जीवन शैली है। उद्धरण। नेतृत्व प्रभाव है, न अधिक न कम। जॉन मैक्सवेल। उच्च मार्ग नेतृत्व जॉन मैक्सवेल। यहां जॉन सी मैक्सवेल द्वारा उच्च मार्ग नेतृत्व डेक का एक फेसबुक फ्रेंडली संस्करण है जो संक्षिप्त दृश्य रूप से संरचित है और कैरोसेल, लंबा कैप्शन या छवि आधारित पोस्ट के रूप में पोस्ट करने के लिए तैयार है। जॉन सी मैक्सवेल द्वारा हाई रोड लीडरशिप। एक ऐसी दुनिया में लोगों को एक साथ लाना जो विभाजित करती है। स्लाइड 1। हाई रोड नेतृत्व क्या है? ऐसा नेतृत्व जो दूसरों को प्राथमिकता देता है, नैतिकता को अपनाता है और विभाजन के बजाय एकता को प्रेरित करता है। स्लाइड 2। नेतृत्व के 3 रास्ते। लो रोड स्वार्थी, चालाक, विषाक्त। मिडिल रोड तटस्थ, निष्क्रिय, औसत। हाई रोड नैतिक, जानबूझकर, परिवर्तनकारी। स्लाइड 3। मुख्य सिद्धांत। ईमानदारी, सुसंगत मूल्य, विनम्रता, सेवा करके नेतृत्व करें, हर व्यक्ति का सम्मान करें, जानबूझकर रोज उच्च मार्ग चुनें। स्लाइड 4। उच्च मार्ग के अभ्यास। लिंक साथ दूसरों को मूल्य जोड़ें, अहंकार से नहीं अनुग्रह से प्रतिक्रिया दें, उदाहरण द्वारा नेतृत्व करें, भावनात्मक बुद्धिमत्ता को विकसित करें। स्लाइड 5। क्यों यह महत्वपूर्ण है? विश्वास बनाता है, टीमों को एकजुट करता है, स्थायी प्रभाव पैदा करता है, संस्कृति को बदलता है। स्लाइड 6। अंतिम विचार। आप लोगों को उस स्थान पर नहीं ले जा सकते जहां आप स्वयं नहीं गए हैं। प्रतिदिन जानबूझकर दिल से उच्च मार्ग चुनें। नेतृत्व के 5 स्तर। जॉन मैक्सवेल। यहां जॉन मैक्सवेल के 5 लेवल्स ऑफ लीडरशिप का एक विस्तृत डेक है जो पेशेवर प्रस्तुति और प्रशिक्षण उद्देश्यों के लिए डिजाइन किया गया है। नेतृत्व के 5 स्तर। जॉन सी मैक्सवेल स्लाइड डेक। अवलोकन। कुल स्लाइड्स लगभग 18। प्रारूप स्पष्ट, दृश्यात्मक और नेतृत्व उन्मुख। संरचना शीर्षक, साथ में अवलोकन, साथ में स्तर दर स्तर विश्लेषण, साथ में अनुप्रयोग, साथ में अंतिम विचार। स्लाइड विभाजन। स्लाइड 1। शीर्षक स्लाइड। नेतृत्व के 5 स्तर। जॉन सी मैक्सवेल द्वारा। जहां आप शुरू करते हैं वो मायने नहीं रखता। नेतृत्व एक यात्रा है। स्लाइड 2। 5 स्तरों का परिचय। नेतृत्व प्रभाव है, न अधिक न कम। नेतृत्व प्रतिदिन विकसित होता है, एक दिन में नहीं। प्रत्येक स्तर पिछले स्तर पर आधारित होता है। सच्चे नेता इरादे के 7 स्तरों के माध्यम से आगे बढ़ते हैं। स्लाइड 3। 5 स्तरों का अवलोकन। स्तर का नाम, मुख्य शब्द। 1 पद अधिकार, 2 अनुमति संबंध, 3 उत्पादन परिणाम, 4 लोग विकास पुनरुत्पादन, 5 शिखर सम्मान। स्तर 1 पद अधिकार। स्लाइड 4। यह क्या है? लोग आपका अनुसरण करते हैं क्योंकि उन्हें करना पड़ता है, नौकरी के शीर्षक या भूमिका के आधार पर। नेतृत्व का सबसे निचला स्तर। स्लाइड 5। फायदे और नुकसान। अधिकार देता है, कोई वास्तविक प्रभाव नहीं। यदि सुधार नहीं किया गया तो उच्च टर्नओवर। स्लाइड 6। कैसे बढ़ें? अपने काम को अच्छी तरह से सीखें, सभी के साथ सम्मान से पेश आएं, स्वीकार करें कि पद केवल शुरुआत है। स्तर 2 अनुमति संबंध। स्लाइड 7।
यह क्या है? लोग आपका अनुसरण करते हैं क्योंकि वे चाहते हैं विश्वास और संबंधों के आधार पर। प्रभाव की नींव। स्लाइड 8। मुख्य व्यवहार। अच्छी तरह सुने, सच्ची परवाह करें, संबंध और विश्वास बनाएं। स्लाइड 9। बचने के लिए गलतियां। प्रेरणा के बजाय हेरफेर। पक्षपात। सीमाओं के बिना भावनात्मक थकावट। स्तर 3। उत्पादन परिणाम। स्लाइड 10। यह क्या है? लोग आपका अनुसरण करते हैं क्योंकि आपने क्या किया है। आप परिणाम देते हैं और उदाहरण के द्वारा नेतृत्व करते हैं। गति बनती है। स्लाइड 11। टीम पर प्रभाव। मनोबल में सुधार होता है, उत्पादकता बढ़ती है, विश्वसनीयता अर्जित होती है। स्लाइड 12। आगे बढ़ने के लिए मापने योग्य लक्ष्य निर्धारित करें, जवाबदेही की संस्कृति बनाएं, जीत का जश्न मनाएं। स्तर 4। लोगों का विकास पुनरुत्पादन। स्लाइड 13। यह क्या है? लोग आपका अनुसरण करते हैं क्योंकि आपने उनके लिए क्या किया है। आप अन्य नेताओं को विकसित कर रहे हैं। स्लाइड 14। विशेषताएं। जानबूझकर दूसरों का मार्गदर्शन करें, नेतृत्व की पाइपलाइनों का निर्माण करें, सौंपें और सशक्त बनाएं। स्लाइड 15। गुणा प्रभाव। वफादारी बढ़ाता है, टीम को मजबूत करता है, विकास को बनाए रखता है। स्तर 5। शिखर सम्मान। स्लाइड 16। ये क्या है? लोग आपका अनुसरण करते हैं क्योंकि आप कौन हैं और आप क्या प्रतिनिधित्व करते हैं। सबसे दुर्लभ स्तर। स्लाइड 17। शिखर नेता के गुण। विरासत, मानसिकता, संगठन से परे प्रभाव डालता है। स्तर 4 और 5 पर अन्य नेताओं को विकसित करता है। स्लाइड 18। अंतिम विचार और अनुप्रयोग। नेतृत्व एक जीवन भर की यात्रा है। विचार करें, आप प्रत्येक व्यक्ति के साथ किस स्तर पर हैं जिसे आप नेतृत्व करते हैं। चुनौती। अगले स्तर पर जाने के लिए आपकी विकास योजना क्या है? आपके आसपास के नेताओं का विकास। जॉन सी मैक्सवेल द्वारा आपके आसपास के नेताओं का विकास के लिए एक विस्तृत डेक रूपरेखा यहां है। यह ढांचा दूसरों को सशक्त बनाने, एक मजबूत नेतृत्व पाइपलाइन बनाने और एक गुणात्मक नेतृत्व संस्कृति बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। विस्तृत डेक जॉन मैक्सवेल द्वारा आपके आसपास के नेताओं का विकास। स्लाइड 1। शीर्षक। स्लाइड शीर्षक। आपके आसपास के नेताओं का विकास। उपशीर्षक जॉन सी मैक्सवेल द्वारा। दृश्य एक नेता दूसरों को ऊपर उठाते हुए। उदाहरण। सबसे महान नेतृत्व सिद्धांत जो मैंने सीखा है वह यह है कि जो लोग नेता के सबसे करीब होते हैं वे उस नेता की सफलता के स्तर को निर्धारित करेंगे। स्लाइड 2। नेता क्यों विकसित करें? नेतृत्व विकास निरंतर वृद्धि, बढ़ी हुई क्षमता, प्रभाव के प्रसार की कुंजी है। उदाहरण। आप लोगों को विकसित करके संगठन को बढ़ाते हैं। स्लाइड 3। नेता की सबसे बड़ी वापसी। एक नेता की सबसे बड़ी वापसी अन्य नेताओं को विकसित करने में होती है, न कि केवल अनुयायियों को। अनुयायी जोड़ते हैं, नेता गुणा करते हैं। दृश्य गणित के प्रतीक जोड़ बनाम गुणा। स्लाइड 4। नेता की भूमिका। संभावित नेताओं की पहचान करें, प्रशिक्षण दें, मार्गदर्शन करें और सुसज्जित करें। विकास के अवसर प्रदान करें, सशक्त बनाएं और स्वतंत्र करें। स्लाइड 5। संभावित नेताओं की पहचान करना। मैक्सवेल के मानदंड 5A। दृष्टिकोण, आकांक्षा, क्षमता, उपलब्धि, संरेखण। उदाहरण। लोगों को क्षमता रखने के लिए प्रशिक्षित नहीं किया जा सकता, आप केवल वही विकसित कर सकते हैं जो पहले से मौजूद है। स्लाइड 6। नेतृत्व विकास प्रक्रिया मॉडल। रास्ता दिखाएं, मार्गदर्शन करें, सिखाएं और कोच करें, निगरानी करें, प्रतिक्रिया दें, प्रेरित करें, विकास को प्रोत्साहित करें, गुणा करें, दूसरों को, नेताओं को विकसित करने के लिए सशक्त बनाएं। स्लाइड 7। नेतृत्व संस्कृति बनाएं, विकास मानसिकता, असफलता के लिए सुरक्षित वातावरण। नेतृत्व सभी की जिम्मेदारी है, निरंतर सीखना। स्लाइड 8। नेतृत्व विकास में बाधाएं। शीर्ष नेता में असुरक्षा, प्रतिस्थापित होने का डर, अल्पकालिक सोच, दृष्टि की कमी। स्लाइड 9। शासन नेताओं को सशक्त बनाना। केवल जिम्मेदारी नहीं, अधिकार भी दें, संसाधन और विश्वास प्रदान करें, पीछे हटें और उन्हें नेतृत्व करने दें, उनकी जीत का जश्न मनाएं। स्लाइड 10। पुनरुत्पादन का नियम। उदाहरण। एक नेता को दूसरे नेता को तैयार करने के लिए एक नेता की आवश्यकता होती है। जो नेता अन्य नेताओं को विकसित करते हैं वे संगठन के भविष्य को बदलते हैं। दृश्य विकसित नेताओं का प्रतिनिधित्व करने वाली शाखाओं के साथ एक पेड़। स्लाइड 11। नेतृत्व विकास पर वापसी। क्षमता बढ़ाता है, टीम की ताकत बनाता है, उत्तराधिकार के लिए तैयार करता है, मनोबल और नवाचार को ऊंचा करता है। स्लाइड 12। नेताओं को विकसित करने के लिए व्यावहारिक कदम। एक नेतृत्व विकास कार्यक्रम शुरू करें, उभरते नेताओं को मेंटर्स सौंपें, रणनीतिक रूप से कार्य सौंपें, नियमित नेतृत्व समीक्षा करें, नेतृत्व की किताबें और प्रशिक्षण प्रदान करें। स्लाइड 13। नेतृत्व पाइपलाइन।
चरण: उभरते नेता, बढ़ते नेता, पुनरुत्पादक नेता, विरासत नेता। प्रत्येक चरण को प्रशिक्षण और कोचिंग के साथ संरेखित करें। स्लाइड 14: केस स्टडी या वास्तविक जीवन का उदाहरण। वैकल्पिक: एक प्रसिद्ध नेता को उजागर करें जिन्होंने अन्य नेताओं को बढ़ाया, उनकी प्रक्रिया से सीखे गए सबक। स्लाइड 15: मुख्य निष्कर्ष। नेतृत्व विकास वैकल्पिक नहीं है, यह आवश्यक है। सही लोगों में निवेश करें। आपकी विरासत वे नेता होंगे जिन्हें आप पीछे छोड़ेंगे। स्लाइड 16: चिंतन और चुनौती। आज आप किसे विकसित कर रहे हैं? नेतृत्व विकास के लिए कौन से सिस्टम मौजूद हैं? आपका अगला कदम क्या है? ब्लिंक, मैल्कम ग्लैडवेल। यहां ब्लिंक, दी पावर ऑफ थिंकिंग विदाउट थिंकिंग, मैल्कम ग्लैडवेल द्वारा आधारित एक विस्तृत डेक है। शीर्षक स्लाइड: ब्लिंक एट पावर ऑफ थिंकिंग विदाउट थिंकिंग। लेखक मैल्कम ग्लैडवेल। त्वरित निर्णय और तीव्र अनुभूति में गहराई से अध्ययन। स्लाइड 1: अवलोकन। लेखक मैल्कम ग्लैडवेल। प्रकाशित 2005। शैली मनोविज्ञान, व्यवहारिक विज्ञान कोर। विचार: यह जांच करता है कि हम कैसे पल भर में निर्णय लेते हैं और वे कितने सटीक या त्रुटिपूर्ण हो सकते हैं। स्लाइड 2: मुख्य अवधारणा, थिन स्लाइसिंग। परिभाषा: सीमित जानकारी के आधार पर त्वरित निर्णय लेने की क्षमता। उदाहरण: गॉटमैन का अध्ययन, जो कुछ मिनटों की युगल की बातचीत देखकर तलाक की भविष्यवाणी करता है। निहितार्थ: विशेषज्ञ अक्सर कम जानकारी के साथ बेहतर प्रदर्शन करते हैं। स्लाइड 3: अवचेतन की शक्ति। अवचेतन संज्ञान: कई निर्णय बिना जानबूझकर सोच के किए जाते हैं। प्राइमिंग प्रभाव: सूक्ष्म संकेतों के संपर्क से व्यवहार प्रभावित होता है। उदाहरण: बुजुर्गों से संबंधित शब्दों के संपर्क में आने वाले लोग बाद में धीरे चलते हैं। स्लाइड 4: जब त्वरित अनुभूति विफल होती है। पूर्वाग्रह और पक्षपात। त्वरित निर्णय अवचेतन पूर्वाग्रह को दर्शा सकते हैं। उदाहरण: नस्ल आधारित धारणाओं के आधार पर पुलिस गोलीबारी। सबक: हमारे मानसिक शॉर्टकट्स के प्रति जागरूकता खराब निर्णयों से बचने की कुंजी है। स्लाइड 5: अनुभव, विशेषज्ञता का महत्व। विशेषज्ञ पुनरावृत्ति और प्रतिक्रिया के माध्यम से बेहतर अंतर्ज्ञान विकसित करते हैं। उदाहरण: अग्निशामक यह महसूस करते हैं कि फर्श गिर सकता है इससे पहले कि वह वास्तव में गिरे। प्रशिक्षण गुणवत्ता अनुभवों के साथ अंतर्ज्ञान में सुधार होता है। स्लाइड 6: पतली परत का अंधेरा पक्ष। वॉरेन हार्डिंग त्रुटि: अच्छे दिखने को नेतृत्व क्षमता समझना। दिखावे पर अत्यधिक निर्भरता से खराब भर्ती, गलत निर्णय होते हैं। निष्कर्ष: त्वरित निर्णय हमेशा सही नहीं होते। स्लाइड 7: केस स्टडी। न्यूकोक का बाजार अनुसंधान में विफलता। ब्लाइंड स्वाद परीक्षणों ने ब्रांड संदर्भ को नजरअंदाज किया। त्वरित निर्णय की खामी: पूर्ण भावनात्मक और संदर्भात्मक अनुभव को न समझ पाना। स्लाइड 8: केस स्टडी। पॉल एकमैन का चेहरे का कोडिंग। सूक्ष्म भाव चेहरे पर मिलीसेकंड में सच्ची भावनाएं प्रकट कर सकते हैं। पतली परत का अनुप्रयोग। भावनाओं को सही ढंग से पढ़ने से कानून प्रवर्तन, चिकित्सा आदि में निर्णय लेने में सुधार होता है। स्लाइड 9: त्वरित निर्णयों को सुधारने की रणनीतियां। पूर्वाग्रहों के प्रति जागरूक रहें। जानकारी के अधिक बोझ से बचें। सूचित अंतर्ज्ञान पर भरोसा करें, न कि आंतरिक भावना पर। सटीक त्वरित संज्ञान के लिए स्थितियां बनाएं। स्लाइड 10: व्यावहारिक अनुप्रयोग। व्यापार में, भर्ती, वार्ता, विपणन, कानून प्रवर्तन में त्वरित निर्णय लेने में पूर्वाग्रह को कम करना। संबंधों में, संचार में सूक्ष्म संकेत पढ़ना। स्लाइड 11: ब्लिंक की आलोचनाएं। अत्यधिक सामान्यीकरण। सभी त्वरित निर्णय लाभकारी नहीं होते। उपाख्यानात्मक साक्ष्य आकर्षक कहानियों पर निर्भर करते हैं, न कि केवल डेटा पर। व्यक्तिपरकता। अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा करें। संदेश का दुरुपयोग हो सकता है। स्लाइड 12: अंतिम निष्कर्ष। अपनी प्रवृत्तियों पर भरोसा करें, लेकिन उन्हें परखें। त्वरित निर्णय सटीक या विनाशकारी हो सकते हैं। संदर्भ महत्वपूर्ण है। जागरूकता और चिंतन हमारी अंतर्ज्ञान को तेज करने की कुंजी है। दी टिपिंग पॉइंट, मैल्कम ग्लैडवेल। शीर्षक: दी टिपिंग पॉइंट, मैल्कम ग्लैडवेल। उपशीर्षक: कैसे छोटी चीजें बड़ा अंतर ला सकती हैं। स्लाइड 1: द टिपिंग पॉइंट का परिचय। लेखक मैल्कम ग्लैडवेल। प्रकाशित 2000। आधार: सही समय पर, सही स्थान पर, सही लोगों के साथ छोटे कार्य बड़े परिवर्तन के लिए एक टिपिंग पॉइंट बना सकते हैं। स्लाइड 2: टिपिंग पॉइंट क्या है? परिभाषा: महत्वपूर्ण मात्रा का क्षण, सीमा, उबाल बिंदु। महत्व: यह वह बिंदु है जब कोई विचार, प्रवृत्ति या व्यवहार एक सीमा को पार करता है और जंगल की आग की तरफ फैलता है। स्लाइड 3: महामारी के 3 नियम। कुछ लोगों का नियम। चिपकने का कारक। संदर्भ की शक्ति। स्लाइड 4: कुछ लोगों का नियम। कुछ प्रकार के लोग
विचारों के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कनेक्टर्स, बहुत से लोगों को जानते हैं। पुल, सामाजिक समूह। मावेन, सूचना विशेषज्ञ जो दूसरों की मदद करना पसंद करते हैं। सेल्समैन, प्रभावशाली लोग जिनके पास शक्तिशाली बातचीत कौशल होते हैं। स्लाइड 5, चिपकने का कारक। परिभाषा, वह अनोखी विशेषता जो संदेश को लोगों के मन में चिपकाने के लिए मजबूर करती है। उदाहरण, सेसमी स्ट्रीट और ब्लूज क्लूज, दोहराव और सहभागिता का उपयोग। विपणन और शिक्षा में सीधा अनुप्रयोग। स्लाइड 6, संदर्भ की शक्ति। मानव व्यवहार अपने वातावरण के प्रति संवेदनशील होता है और उससे गहराई से प्रभावित होता है। उदाहरण, टूटी खिड़कियों का सिद्धांत। अव्यवस्था के छोटे संकेत अधिक अव्यवस्था की ओर ले जाते हैं। पर्यावरण व्यवहारों को सकारात्मक या नकारात्मक दिशा में मोड़ सकता है। स्लाइड 7, केस स्टडी, हश पप्पीज। 1990 के दशक के मध्य में एनवाईसी में ट्रेंडसेटर्स द्वारा ब्रांड अपनाने के बाद बिक्री में विस्फोट यह दर्शाता है कि फैशन और सामाजिक महामारी कैसे फैलती हैं। स्लाइड 8 से केस स्टडी, एनवाईसी अपराध गिरावट। अन्य छोटे बदलावों के कारण 1990 के दशक की शुरुआत में अपराध कम हुआ, जैसे कि ग्राफिटी हटाने का मेला, चोरी पर सख्ती। संदर्भ की शक्ति को मजबूत करता है। स्लाइड 9, व्यापार में इंसर्ट टिपिंग पॉइंट्स। आईकॉम, एक नया उत्पाद या सेवा लॉन्च करना। तय करो वायरल मार्केटिंग ऑन और इन्फ्लुएंसर संस्कृति से निभाने। कनेक्टर्स, मावेन और सेल्समैन की पहचान और उपयोग करना। स्लाइड 10, समाज में टिपिंग पॉइंट्स। सामाजिक आंदोलन जैसे नागरिक अधिकार, जलवायु कार्रवाई। विचार जो सामाजिक मानदंडों को बदलते हैं, जैसे पुनर्चक्रण, दूरस्थ कार्य। स्लाइड 11, अपना खुद का टिपिंग पॉइंट बनाना। अपने संदेश की स्थिरता की पहचान करें। सही लोगों का लाभ उठाएं। वातावरण या संदर्भ को आकार दें। निगरानी करें और अनुकूलित करें। टिपिंग अक्सर अप्रत्याशित होती है। स्लाइड 12, मुख्य निष्कर्ष। छोटे बदलाव बड़े प्रभाव डाल सकते हैं। सामाजिक महामारी लोगों, संदेश और संदर्भ से प्रभावित होती है। सही समय पर रणनीतिक कार्रवाई का मतलब है बड़ा प्रभाव। अब आपके पास व्यक्ति या नए युग के सीईओ का ज्ञान है। यदि आपके कोई प्रश्न हैं तो आप richbonfigli@gmail.com पर जा सकते हैं या 132985 4 पर कॉल कर सकते हैं।